सिर्फ मेरा, मैं तो मोहनजोदारो के पास रहता हूं। ये एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 साल पुराना जो वहां था, वो इसलिए कि सिंधु की वजह से। लेकिन जितना ये सिंधु मेरा है, जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। भारत के अवाम भी जानते हैं कि ये हम दोनों ममालिक की तारीख इसी सिंधु से जुड़ा हुआ है। अगर उनका वजीर आजम जगह जगह जाके पहुंच के कहता है सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे। इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आज़म कोई के लिए हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून। हम दहशतगर्दी का मुकाबला, दहशतगर्दी का बहाना मुझे ना सुनाएं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं दहशतगर्दी का मुतासरीन हूं। दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो मैं भारत को कहता हूं, पकड़ो उस दहशतगर्द को, उस दहशतगर्द को पकड़ के तख्तेदार पे चढ़ा के लटका दो। मगर ये इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे आयद कर रहे हो? क्या मीरपुर खास से उठ के पाकिस्तान की उठ के जाके मकबूजा कश्मीर पे ये हमला हुआ? नहीं। अगर भारत के पास कोई सबूत है कि कोई पाकिस्तानी उसमें मुलव्विस था, तो हमारा मजहब हमें सिखाता है कि एक बेगुनाह को कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना की इक्वल नहीं है। हम इसमें मुलव्विस तो थे ही नहीं, सबूत है तो हमें वो सबूत दो। मीरपुर खास के अवाम को बताओ कि ये दहशतगर्द कौन है, हम खुद उसको पकड़ के यहां इसी मीरपुर खास के मैदान पे तख्तेदार पे फांसी में लगा दें। हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, मगर हम ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान भर और बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी के भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। ये अपने आप को जमहूरी पसंद कहते हैं, हम साबित कर देंगे कि ये जमहूरी पसंद नहीं, ये इंतहा पसंद है। ये अपने आप को दुनिया के सामने एक पुरअमन ममालिक कहलवाते हैं। ये पुरअमन ममालिक नहीं, ये जंग छेड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम अपना जिदोजहद जारी रखेंगे। मैं आप सब से अपील करता हूं कि उसी जोश के साथ, उसी जज्बा के साथ जिससे आपने हमारा दरिया को हमारा से बचाया है, करना पड़ेगा। मोदी का मुकाबला करना पड़ेगा, सिंधु को बचाना पड़ेगा। पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम
पुरअमन लोग हैं, पुरअमन लोग रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। एक बार फिर मैं आप सबका, मीरपुर खास के अवाम का शुक्रगुजार हूं। आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया, आज भी आपने मुझे बहुत ही खुश कर दिया। पूरी भारत मीरपुर देख रहे हैं और आपकी आवाज उन तक पहुंच रहे हैं। हमारा आने वाला जो अगला जलसा है आम होगा इंशाअल्लाह ताला शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में 9 तारीख को हम शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में जलसा करेंगे, अपना सिंधु को बचाएंगे, मोदी को ललकारेंगे। जिए भुट्टो। कोई गलत फहमी में ना रहे, भारत की फौजी मुहिम जोई का फौरी और भरपूर जवाब का दुश्मन को वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, भारत किसी भी मुहिम जोई का फौरी, दो टोक और बुलंद सतह का जवाब दिया जाएगा। जंगी जनून में मुब्तला मोदी हुकूमत को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वार्निंग। दुश्मन किसी गलत फहमी में मत रहे, किसी भी जारियत का दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की मंगला स्ट्राइक कोर के जेरे इंतजाम तरबियती फौजी मश्क हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। मश्क में जंगी तैयारियों, मैदान जंग में मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मैदान जंग के हकीकी हालात में जदीद हथियारों के निज़ाम के मरबूत ऑपरेशनल इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया था। मशकों में जदीद सलाहियतों की मामूली हिकमत अमली मुस्तैदी का शानदार मुजाहरा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहते हुए इन्हें पाक फौज के ऑपरेशनल उम्दगी का मज़हर करार दिया। का कहना था, मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। इसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि भारत की तरफ से किसी भी मुहिम जोई का फौरी, भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़म है और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। पहलगाम हमले के बाद से जारी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए अमेरिका समेत आलमी बरादरी सरगर्म। अमेरिका ने भारत पर जोर दिया है कि कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद भारतीय वज़ीर से भी टेलीफोन पर बातचीत की और पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने पर जोर दिया। आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत पर अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म दोहराया। पाकिस्तानी हुक्काम पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन करें। टेमी ब्रूस के मुताबिक रूबियो ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए। बराह रास्त दोनों ममालिक आपस में बातचीत के अमल को बहाल करें और जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी को बरकरार रखें। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने अज़्म का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अज़्म। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारतीय जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश, मुल्की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। चीनी सफीर से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो कलअदम TTP और कलअदम BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं।
भारत का पानी को जारियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहिदा कोई फरीक यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। वज़ीर की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर ने कहा, जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हमेशा हिमायत करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर का पाकिस्तान के लिए यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने भारत की जानिब से सिंतास के हवाले से आबी जारियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जनूबी कोरिया और सोमालिया के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। वेलकम बैक। अब कुछ बात करें मौसम की, तो दिन में रात का मंजर, कहीं बारिश तो कहीं तूफानी हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में हवाओं के साथ बारिश। मलका कोहसार में यालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में तूफानी हवाएं चलते ही बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। एबटाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी। दिन में रात का मंजर, कहीं बारिश हवाएं। इस्लामाबाद, पिंडी और मरी में तेज हवाओं के मलका कोहसार में यालाबारी, मौसम खुशगवार। पेशावर में तूफानी हवाएं चलते ही बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। एबटाबाद और सवाबी में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जबकि लाहौर में पंजाब के बारिश। और एक्सप्रेस न्यूज के कंट्रोल रूम से आपको बताएं कि पाकिस्तान के पास दुश्मन पर हैबत ये कौन कौन से टैंक्स मौजूद हैं, ये हम जानेंगे अथर अदील से। पाक फौज के पास दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए जदीद तरीन टैंक, तोपें, आर्म्ड पर्सनल कैरियर समेत मुख्तलिफ मुहलिक हथियार हैं, जो रिवायती और गैर रिवायती जंग में दुश्मन की सफ़ों में दहशत फैलाने की सलाहियत रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी के टैंक्स की। इनमें सबसे जदीद और ताकतवर टैंक हैदर है, जिसका शुमार दुनिया के जदीद तरीन टैंकों में किया जाता है। टैंक हैदर पर बोर बंदूक नस्ब है, जिससे इंतहाई फासले तक हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें नस्ब थर्मल इमेजिंग में भी हीट सिग्नेचर्स की मदद से अहदाफ की नकलो हरकत देखी जा सकती है। अल खालिद टैंक पाकिस्तान का पहला खुद साख्ता टैंक है। अल खालिद टैंक मैदान जंग में इंतहाई तेजी से हरकत कर सकता है। यह जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में भी निहायत कारगर और मौसर है। पाक फौज के पास दौरे हाजिर का जदीद टैंक VT4 भी दुश्मन के लिए है। VT4 टैंक मरबूत तहफ़्फ़ुज़, जदीद तरीन जंगी सलाहियत और टेक्नोलॉजी का हामिल है। अब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की तोपों की। हॉविट्ज़र M109A5 गन 23 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखती है। पाक फौज के पास 53 किलोमीटर रेंज की हामिल SH-15 गन भी मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी का एक और तबाहकुन हथियार आर्म्ड पर्सनल कैरियर हैं। इनमें पाकिस्तान में तैयार करदा M113P और M113PA2 आर्म्ड पर्सनल कैरियर शामिल हैं। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तैयार करदा आर्म्ड पर्सनल कैरियर भी पाक फौज के पास हैं। ट्रंप ने मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्ज को बरतरफ कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वॉल्ट्ज के साथ उनके नायब भी ओहदा छोड़ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्ज को बरतरफ कर दिया है और बरतानवी मीडिया की जानिब से बताया गया वॉल्ट्ज के साथ उनके नायब एलेक्स वॉन्ग भी ओहदा छोड़ रहे हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शानदार और जानदार ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता चंद एक साथ में ही मकबूलियत की इंतहा को पहुंच गया है। नाज़रीन जहां ड्रामे की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं अदाकारों की बेहतरीन अदाकारी को भी दिल से सराह रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता, बहनों की कहानी, जज्बात की ज़बानी, फजीला की खामोशी में छुपी है मोहब्बत। मगर क्या कासिम कभी समझ पाए
जिला के दिल की बात। ये इश्क नहीं होता अनदेखा हो। एक ही छत के नीचे चल रही है ऐसे घर की कहानी जिसकी हर किस्म में छुपा है मोहब्बत के लतीफ जज्बात का सहर, मस्ती और एक नया ट्विस्ट। ड्रामे में एजाज असलम, हिना दिलपजीर और उरूसा सिद्दीकी की लाजवाब अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती है। दूसरी को देखो कैसे झट से मंगनी हो गई। कोई गलत फहमी हुई होगी उनको, सर पर पाँव रखकर भागेंगे जब असलियत पता चलेगी। मजहर मोइन की डायरेक्शन में तैयार की गई ये कहानी है खानदान के रिश्तों, प्यार और नादानी का बेहतरीन इम्तिजाज। तो देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता, हर जुम्मा, हफ्ता और एतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अपना इश्क नहीं होता। भारत ने बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की आलमी नफ्सियाती इदारे CNN से गुफ्तगू, कहा पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारत खुद है। भारत के पास किसी किस्म के शवाहिद मौजूद नहीं है। हमारे पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तला थी कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। भारत ने बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है, हमें अपने सिपह सालार और फौज की पेशा वाराना सलाहियतों पर फ़ख्र है। इंडिया ने जंग की तो ख़त्म हमारी मर्जी से होगी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने सियालकोट में मजदूर कन्वेंशन से खिताब में कहा, हम पाकिस्तानी हैं के इस्तेहकाम और के लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज एक हैं। हम एक अरसे से इंडियन दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है और मजदूरों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। मैं मजदूरों की आवाज़ बनकर गवर्नर हाउस में रहूंगा। सियालकोट में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मजदूर पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। मजदूरों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मजदूर हमारे माथे का झूमर हैं, मसाइल हल करेंगे। वकास अहमद की ये रिपोर्ट। ILO के ताउन से NIRC के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम मजदूरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, तमाम इंसानों के हकूक बराबर हैं। जो काम आपके ज़िम्मे जिस मुकर्रर वक्त के तहत आपको दिया गया, आपने वो उसी तरह अदा करना है। यही जिम्मेदारी मेरे भी है। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी ने कहा, मेहनत कशों का कौमी तरक्की में अहम किरदार है। आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मजदूर हमारे माथे का झूमर हैं। मेरी जो दूसरी कैप है वज़ीर इंसानी हकूक़ की, जिसमें आपके हकूक़ सबसे मुकद्दम है, वो मुझे बार बार ये प्रिक करती है कि हमने बैलेंस आउट करना है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में कुल 48 ऐसे कवानीन हैं जो लेबर कवानीन से मुतल्लिक हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री हेड गेर थॉमस का कहना था, मजदूर अकेला नहीं बल्कि हकूक से मुआशरे का मजबूत फर्द है। वफाकी वजीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि हुकूमत मेहनत कशों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसी के साथ ही कंट्रोल रूम से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।